ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने में लगे हैं। ब्रह्मा जी ने मनु महाराज और शत्रुपा को अवतरित किया, लेकिन भैया वो भी तपस्या में लीन हो गए। भगवान का चतुर्भुजी रूप दर्शन किया और मनु महाराज ने कहा शत्रुपा पीछे खड़ी है। भगवान सामने पर खड़े होकर के मनु से कहते हैं कि तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तो मनु ने कहा प्रभु आप मेरे घर में आपको पुत्र बन के आना पड़ेगा, मेरे घर में आपको पुत्र बन के आना पड़ेगा। शत्रुपा से बोला तुम मांग, तुझे क्या चाहिए। प्रभु मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। लेकिन भैया एक बात है, शत्रुपा ने पूजा बराबर की थी, तपस्या बराबर की थी, लेकिन शत्रुपा ने भगवान के चरण नहीं छुए थे। लेकिन मनु महाराज ने फिर भी दंडवत प्रणाम किया था। इस शास्त्र कहते हैं चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना सही, भैया अपने पति के अलावा किसी के चरण नहीं छूने चाहिए किसी के। लेकिन कलयुग की सार है, विडंबना है। बोली गोविंद गोविंद भगवान की जय हो। शत्रुपा को जब अवतरित किया ना, काफी समय बीत गया और काफी समय बीत जाने के बाद मनु महाराज के 3 पुत्री हुई भैया, देवूति, आकृति, प्रसूति। और तीनों ही, बड़ी विचित्र बात तो ये थी कि तीनों पुत्रियों के घर में भगवान पधारे। कितना बड़ा भाग्य था। देवूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ किया था। ए लड़के, क्या बात है? देवूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ किया था भैया। और ऐसा अनोखा विवाह गोविंद ने कराया कि कर्दम ऋषि का देवूति के साथ विवाह हुआ और कर्दम समाधि में लीन हुए। बताओ, विवाह हुआ है और समाधि में लीन, प्रभु की तपस्या में लीन है। देवूति बैठी रही वहीं पर, गई नहीं कहीं। पत्नी की पहचान वास्तव में पति की गरीबी में होती है। हाँ जी, ये कलयुग का सार कह रहा है। विवाह हुआ, विवाह के बाद प्रभु के गुणगान में है। काफी समय व्यतीत हो गया और संत की जब आंखें खुली ना, देवूति को सामने पर पाया तो कर्दम ऋषि ने कहा देवी कौन है आप? इतना समय हो गया, पत्नी को भूल गए। बोली गोविंद गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। देवूति ने कहा प्रभु आप भूल गए, याद कीजिए जरा, विवाह हुआ था हमारा तुम्हारा। देवी तो आप अपने पिता के घर चली जाती, आपको छोड़ के। अगर अब पति पे थोड़ा सा कष्ट पड़े ना तो सबसे पहले सोचे के जाने की जाओ छोड़ के। जब छोड़ के जाना था तो फिर विवाह क्यों किया था भैया? मान के चलिए कि ये अभिलाषा कभी पूर्ण नहीं होगी। भगवान ने जैसा बनाया है, जैसा दिया है ना, उसी में मनुष्य को संतुष्ट रहना चाहिए। और जो व्यक्ति ये सोच लेगा ना कि 1 से 2 होना है, 2 से 4 होना है, नहीं, जीवन व्यर्थ हो जाएगा। बोली गोविंद गोविंद भगवान की जय हो। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित बड़ा आलीशान मकान महल बनाया देवूति ने, बड़ा विकृत समय गुजर गया। 9 पुत्री हुई उसके और सबसे छोटी पुत्री का नाम अनसुईया था।
हरिओ। अनसुईया के बारे में सुना है भैया तुमने? सुना तो होगा। अनसुईया को पतिव्रत धर्म श्रेष्ठ नारी कोई वैसे ही व्रत में नहीं मिल गया था। इस मृतलोक में देवता भी अनसुईया के सामने आकर के हाथ जोड़ते हैं। नारद जी को मालूम पड़ गया, तीनों देवियों के पास में जा रहे हैं। मैया तुम अपने आप को पतिव्रता कहती हो। देवी को गुस्सा आ गया, कहती है मतलब अरे हम हैं पतिव्रता नारी ना, संसार में और भी है माँ जिसको अनसुईया कहते हैं। कर्दम ऋषि ने अनसुईया का मन ही मन कन्यादान कर दिया था। देखिएगा, अत्रि मुनि के आश्रम में गए, अत्रि मुनि को देखा ना तो कर्दम ऋषि के मन में अपनी पुत्री के लिए भाव जागृत हुआ, मन ही मन कन्यादान कर चुके थे। ना तो अत्रि मुनि को मालूम है और ना ही अनसुईया को मालूम कि विवाह हो गया। आकर के सब कुछ बताया, सार दिया, तार दिया, चल छोड़ करके सब कुछ। अत्रि मुनि के आश्रम में जब पहुंची थी ना अनसुईया तो प्रणाम किया अत्रि मुनि को। मुनि ने कहा अनसुईया से, देवी तू थोड़ी देर खड़े होकर के मेरी प्रतीक्षा कर, मैं भी आ रहा हूं। पति की आज्ञा का पालन था भाई, करना पड़ता। अत्रि मुनि को नहीं मालूम है कि ये मेरी पत्नी है। क्या कह करके गए थे कि तू थोड़ी देर खड़े होकर के मेरी प्रतीक्षा कर, मैं भी आ रहा हूं। लेकिन मेरी मैया जाकर के ना अत्रि मुनि भगवान के नाम में बिजी हो गए ज्यादा। एक ही स्थान पर खड़ी रही अनसुईया, एक ही स्थान पर।